मैं बहुत डरा हुआ हूँ। मैं रात भर सो नहीं पाया। रात भर मुझे एक नाम डराता रहा। आज सुबह किसी तरह उठकर तैयार हुआ हूँ तो वही नाम फिर मेरे सामने है। मुझे मेरे एक दोस्त ने एक मीम व्हाट्सएप किया है। श्वेता, माई कौन है तुम्हारा? श्वेता, यही नाम है जो रात भर मुझे खौफ देता रहा। जानना चाहते हैं कैसे? तो सुनिए मेरी कहानी। मैं एक बड़े मार्ट में काम करता हूँ। मेरा काम होम डिलीवरी का है। दिन भर पूरे शहर सामान पहुँचाता रहता हूँ। मेरी सैलरी अच्छी है। मेरे बॉस भी अच्छे हैं। वर्क प्लेस एनवायरनमेंट बहुत फ्रेंडली है। हमारा वर्कलोड ज़्यादा नहीं होता। बस वैलेंटाइन डे के दिन हमें रात भर काम करना पड़ता है। कल वैलेंटाइन डे था। मुझे एक ऑर्डर पहुंचाना था। एक आदमी ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक महंगा गाउन ऑर्डर किया था। लड़की के एड्रेस पे पहुंचाना था मुझे। श्वेता नाम था उसका। मैं श्वेता के एड्रेस पे पहुंचा। एक ऊंचे अपार्टमेंट में ऊंचे फ्लोर पे। श्वेता ने पार्सल रिसीव किया और दरवाज़ा मेरे मुंह पर जोर से पटक दिया। मुझे अजीब लगा। मैं वापस स्टोर आ गया। मेरे बॉस ने मुझसे कहा कि एक दिक्कत आ गई है। जिस आदमी ने ऑर्डर किया था उसने एड्रेस गलती से अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड का दे दिया। उसकी नई गर्लफ्रेंड का नाम भी श्वेता है। मुझे वो पार्सल रिटर्न लेने जाना पड़ा ताकि उसकी नई गर्लफ्रेंड तक डिलीवर कर सकूं। मैं श्वेता के फ्लैट पहुंचा। उसने बहुत देर बाद दरवाज़ा खोला। मैंने बोला कि पार्सल रिटर्न लेना पड़ेगा। श्वेता ने जवाब दिया, मुझे पता था इसलिए मैंने पार्सल फेंक दिया। मैंने पूछा कि कहाँ फेंका है? श्वेता ने कहा, नीचे डस्टबिन में। उफ, इन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के नखरे। मैंने कहा कि प्लीज़ मुझे जगह बता दीजिए वरना मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। श्वेता मुझे अपार्टमेंट के पीछे एक बड़े मैदान में ले गई जहाँ एक बड़ा सा म्यूनसिपालिटी का डस्टबिन रखा था। श्वेता ने कहा, इसी में फेंका है। डस्टबिन बहुत बड़ा था। अंदर बहुत अंधेरा था। मुझे अंदर घुसना ही पड़ा। अंदर बहुत सड़न थी। दुनिया भर की बदबू आ रही थी। श्वेता ने मुझसे पूछा कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को क्या गिफ्ट दे रहे हो? मैंने कहा कि मैं तो गिफ्ट लेता हूँ बस। मैं तो बस मजाक कर रहा था। पर मेरी बात सुनकर श्वेता का चेहरा लाल हो गया। उसने एक झटके से डस्टबिन का ढक्कन बंद कर दिया और हैंडल पर बाहर से कोई लोहा फंसा दिया। मैं अंदर फंस गया। मैं अंदर से डस्टबिन पीटने लगा। मैं चीखने लगा, ये क्या कर रही हो आप मैम? मुझे बंद क्यों कर दिया है? श्वेता बाहर जोर से चिल्लाई, तुम भी एक धोखेबाज ही हो। यह कहकर वो चली गई। मैं अंदर डस्टबिन पीटता ही रहा। ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। मेरी आवाज़ कोई नहीं सुन पाता। डस्टबिन एक खुले मैदान में थी और सामने एक घर में वैलेंटाइन डे की डीजे पार्टी चल रही थी। डीजे की आवाज़ में मेरी चीख कोई नहीं सुन पाता। मैंने अपना फ़ोन निकाला पर फ़ोन में कोई सिग्नल नहीं था। मैं अंदर चीख चीख कर रोने लगा। डस्टबिन में बहुत अंधेरा था। चूहों की आवाज़ आ रही थी। सड़न ऐसी कि बर्दाश्त से बाहर। मैं मर जाऊंगा क्या? रोते रोते मैं बोलने लगा। डस्टबिन में फंसे मुझे आधा घंटा हो गया था। तभी डस्टबिन का ढक्कन किसी ने खोला। मुझे बाहर निकाला। मेरा पूरा बदन डर से कांप रहा था। वो लोग डीजे पार्टी का कचरा फेंकने आए थे। वो मुझे देखकर हंसने लगे। अपने मोबाइल से मेरा कचड़े से सना बदन का फ़ोटो लेने लगे। मैं बस जल्दी से घर पहुंचना चाहता था। मैं तुरंत किसी तरह अपनी बाइक पर पहुंचा और अपने घर लौटा। नहाकर मैं सोने के लिए लेटा। मेरा बदन, मेरा मन डर से कांपे जा रहा था। पूरी रात मुझे उस डस्टबिन का अंधेरा ही दिख रहा था। आज सुबह मैं अपने आप को संभाल कर चाय पीने बैठा हुआ हूँ
तो मेरे दोस्त मुझे व्हाट्सएप पे मीम भेज रहे हैं। श्वेता, योर माइक इज़ ऑन। अब आप ही बताइए, जिस नाम से मैं रात भर खौफ में रहा, उस नाम के मीम पर मैं कैसे हंसूं?